Everyone, this is Jyoti and welcome to my YouTube channel Seated by Jyoti Gupta. And last class में हमने प्रिंसिपल्स ऑफ इंग्लिश टीचिंग पढ़ा था, जिसमें हमने कुछ 7 प्रिंसिपल को डिस्कस किया था। अब इस क्लास में हम जो बचे हुए प्रिंसिपल थे, जो हमने उस क्लास में डिस्कस नहीं किए थे, कुछ 8 प्रिंसिपल्स बच रहे हैं, उनको हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। और लास्ट क्लास और आज की क्लास ये दोनों कंप्लीट हो जाएंगे आपके प्रिंसिपल्स में। और इससे 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। 1 से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़रूर आएंगे। प्रिंसिपल से क्वेश्चन आता है एंड इसके बाद हम मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग करेंगे। पहले प्रिंसिपल्स को कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। तो टॉपिक क्या है आज का हमारा, दिखाई दे रहा है, देखती हूँ। प्रिंसिपल्स ऑफ इंग्लिश टीचिंग पार्ट 2। ये पार्ट 2 होगा। पार्ट 1 में हमने 7 प्रिंसिपल डिस्कस किए थे। तो जो 8th प्रिंसिपल है, 8वां प्रिंसिपल, वो क्या है? वो है प्रिंसिपल ऑफ यूजिंग मदर टंग। प्रिंसिपल ऑफ यूजिंग मदर टंग। प्रिंसिपल ऑफ यूजिंग मदर टंग। अब मदर टंग यानी कि वो हमारी मदर टंग, हम जहाँ जिस एरिया में रह रहे हैं, तो या सिंपली हमारी जो फैमिली में हमारी माँ की जो भाषा होती है वही हमारी मदर टंग होती है। जैसे हम हिंदी में बात कर रहे हैं, मैं हिंदी में बात करूँ, मेरी मदर टंग हिंदी है, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ यूजिंग मदर टंग। अब इसमें बात यह आती है कि बहुत सारे ऐसे साइकोलॉजिस्ट हैं, बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जो अगेंस्ट हैं यूज ऑफ मदर टंग, जो कि अगेंस्ट हैं। मैनी लिंग्विस्टिक, जो भाषाकार हैं, मैनी लिंग्विस्टिक आर अगेंस्ट यूजिंग मदर टंग while teaching a foreign language. Many linguists are against the use of mother tongue while teaching a foreign language. ठीक है, बहुत सारे भाषाकार हैं जो इसके अगेंस्ट हैं, बट एक लिंग्विस्टिक हैं पी गुर्रे, आई थिंक, हाँ इनका यही नाम है। अकॉर्डिंग टू इनका मानना है कि पी गुर्रे, आई थिंक यही प्रोनाउंसिएशन होगा, इनका मानना है कि जो मदर टंग का यूज़ है, यानी कि जब हम मदर टंग का यूज़ करते हैं, यूज़ ऑफ मदर टंग while learning a English language, while learning a foreign language can assist each other। यानी कि जब हम मदर टंग का यूज़ करके किसी फॉरेन लैंग्वेज को सीखते हैं, तो जो हमारी मदर टंग है वो हमें असिस्टेंट प्रोवाइड कराती है, वो कहीं ना कहीं हमारे लिए हेल्पफुल होती है, वो हमारी सहायता करती है किसी फॉरेन लैंग्वेज को सीखने में। ऐसा पी गुर्रे का मानना है। बट बहुत सारे ऐसे लिंग्विस्टिक है जो अगेंस्ट है मदर टंग के यूज़ में। और इसमें ये भी आता है कि जैसे स्टूडेंट्स भी जो होते हैं, जो लर्नर्स होते हैं, या जो बच्चे होते हैं, जो चाइल्ड्स होते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं, वो भी बहुत ही अनमोटिवेटेड फील करते हैं कब, जब मदर टंग का यूज़ नहीं होता है। तो ऐसे में किया क्या जाए? ऐसे में ये होता है कि जो इनपुट है, ठीक है, जो इनपुट है वो मदर टंग में देना चाहिए, जो इनपुट है वो मदर टंग में देना चाहिए, देन इसको ट्रांसलेट करके बच्चा इंग्लिश में बताए, ठीक है।
तो यूजिंग ऑफ मदर टंग लिंग्विस्टिक तो अगेंस्ट है, बस ऐसा कहा जाता है कि अगर हम मदर टंग का यूज़ करेंगे किसी फॉरेन लैंग्वेज को सीखने में तो कहीं ना कहीं ये हमें असिस्ट करेगी, हमें हेल्प करेगी, हमारे लिए सहायता प्रदान करेगी। कहीं ना कहीं हम जल्दी इंग्लिश को सीख जाएंगे या किसी भी फॉरेन लैंग्वेज को सीख जाएंगे जो हमारी टारगेट लैंग्वेज है उसको। तो यही है प्रिंसिपल ऑफ यूजिंग मदर टंग। नेक्स्ट प्रिंसिपल 9 है, क्या है? प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस and adoption of multiple approach। हाँ, जो 9th प्रिंसिपल है वो क्या है? प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस एंड एडॉप्शन ऑफ मल्टीपल अप्रोच। यहाँ पे दो चीजें बताई गई हैं, एक है इंडिविजुअल डिफरेंस एंड है एडॉप्शन ऑफ मल्टीपल अप्रोच। फर्स्ट थिंग, हम इंडिविजुअल डिफरेंस क्या होता है? तो इंडिविजुअल डिफरेंस है कि कोई भी दो चाइल्ड एक जैसे नहीं होते हैं। एनी टू इंडिविजुअल्स आर नॉट सेम इन देयर एप्टीट्यूड एंड इन देयर एटीट्यूड। अपने एप्टीट्यूड में और अपने एटीट्यूड में सेम नहीं होते हैं। दो स्टूडेंट्स में, दो बच्चों में या दो कह सकते हैं पर्सन में, इंडिविजुअल में, दो इंडिविजुअल में डिफरेंस होता है। दो लोग एक जैसे नहीं होते, उनमें डिफरेंस होता है। तो अगर दो लोग एक जैसे नहीं होते हैं तो फिर हम उनके लिए एक सेम अप्रोच का या सेम फॉर्मूले का या सेम मेथड का यूज़ कैसे कर सकते हैं? उनके लिए डिफरेंट मेथड। अब वो इंडिविजुअल डिफरेंस का रीज़न क्या होता है, क्यों होता है इंडिविजुअल डिफरेंस, क्यों होता है? ड्यू टू सोशल, कल्चरल एंड इकोनॉमिकल आस्पेक्ट। ड्यू टू सोशल, कल्चरल एंड इकोनॉमिकल आस्पेक्ट, जो इंडिविजुअल डिफरेंस होता है उसका रीज़न क्या होता है? सोशल, कल्चरल एंड इकोनॉमिकल आस्पेक्ट, यानी कि सामाजिक तरह से, सांस्कृतिक तरह से या इकोनॉमिकली जो बच्चे होते हैं वो डिफरेंट होता है। एक जो हाईली फाइनेंशियली जो फाइनेंशियली स्टेब्लिश्ड फैमिली है उनका जो बच्चा होगा वो, और फाइनेंशियली पुअर कोई फैमिली उनका जो बच्चा होगा उसमें बहुत ज़्यादा अंतर होगा, ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। तो ये डिफरेंस होता है। अब ये जो इंडिविजुअल डिफरेंस है इसके अकॉर्डिंग हमें कई अलग अलग तरह के अप्रोच को, अलग अलग तरह के टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स का यूज़ करना चाहिए, अलग अलग तरह की कह सकते हैं फॉर्मूला मेथड्स का यूज़ करना चाहिए। एडॉप्शन ऑफ मल्टीपल अप्रोच, यानी कि इंडिविजुअल डिफरेंस की वजह से हमें अलग अलग अप्रोच का यूज़ करना चाहिए वाइल वी आर टीचिंग इंग्लिश। जो स्टिमुलस होना चाहिए वो भी डिफरेंट होना चाहिए फॉर द डिफरेंट लर्नर्स। ये हमारा 9th प्रिंसिपल है। 10th प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन। प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन का मतलब हुआ जो लर्निंग मटेरियल्स का हम सिलेक्ट कर रहे हैं, लर्निंग मटेरियल्स को हम सिलेक्ट कर रहे हैं, जिन मेथड्स का हम यूज़ कर रहे हैं उनका सिलेक्शन हमें कैसे करना चाहिए। यानी कि पहले हमें कॉन्क्रीट चीज़ों का यूज़ करना चाहिए, पहले हमें कॉन्क्रीट या यूँ कह सकते हैं कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स का यूज़ करना चाहिए। उसके बाद हमें एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों का यूज़ करना चाहिए। जो कॉम्प्लेक्स मटेरियल्स हैं, जो कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं उनको पहले सिखा देनी चाहिए। सॉरी, जो सिंपल चीज़ें हैं, जो सिंपल टॉपिक्स हैं उनको पहले सिखा देना चाहिए। उसके बाद जो कॉम्प्लेक्स है उसको सिखाना चाहिए।
कैसे जाना चाहिए इसमें, ये एक तरह का मैक्सिम होता है, सूत्र होता है, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। क्या होना चाहिए? सिंपल टू कॉम्प्लेक्स होना चाहिए और कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट यानी कि सिंपल टू कॉम्प्लेक्स सिखाना चाहिए और कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट सिखाना चाहिए। यानी कि अगर हम कोई भी लेसन स्टार्ट कर रहे हैं तो जो हम वोकैबलरी यूज कर, जो हम जिन हम वोकैबलरी को, अगर हम वोकैबलरी पढ़ा रहे हैं तो हमें पहले 2 वर्ड्स की वोकैबलरी सिखानी चाहिए, उसके बाद 3 वर्ड्स वोकैब, देन 4 वर्ड्स ऐसे। और जो लर्निंग मटेरियल हो हमारा, जो हम टॉपिक चूज कर रहे हैं, उनका जो बेसिस हो वो उनकी यूजफुलनेस और उनकी जो यूजफुलनेस है और जो उनका लेवल है, जो किस लेवल के हैं, वो डिफिकल्टी लेवल उनके डिफिकल्टी लेवल के बेसिस पर। उनके डिफिकल्टी लेवल के बेसिस पर हमें चूज करना चाहिए, सिलेक्ट करना चाहिए, ठीक है। और वोकैब में भी मैंने बताया कि 2 वर्ड्स वोकैब को पहले, 3 वर्ड्स वोकैब को उसके बाद, जो वोकैब सिंपल है उनको पहले सिखा दे, फिर कॉम्प्लेक्स वोकैब पर जाएं। पहले कॉन्क्रीट थिंग्स के थ्रू हमें वोकैब सिखानी चाहिए, फिर हम एब्स्ट्रैक्ट की तरफ जाएंगे। ऐसे ऐसे करके यही है प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन, यानी कि सिंपल चीज़ों को पहले पढ़ाइए और कॉम्प्लेक्स चीज़ों को बाद में पढ़ाइए। जो ग्रेडेशन है, जो सिलेक्शन है, वो डिफिकल्टी लेवल पे होना चाहिए, बच्चे की कैपेसिटी, बच्चे की कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग होना चाहिए। उसकी एज भी देखनी चाहिए कि हम किस एज के बच्चे को क्या पढ़ा रहे हैं। 11th प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ रेडीनेस। प्रिंसिपल ऑफ रेडीनेस का मतलब हुआ, यहाँ पे एक लाइन लिखते हैं हम, लर्निंग इज मीनिंगफुल only when learners are ready to learn it। लर्निंग जो है वो मीनिंगफुल होगी कब? जब लर्नर्स जो होंगे वो रेडी होंगे सीखने के लिए, लर्न करने के लिए, ठीक है। लर्निंग तभी मीनिंगफुल होगी जब लर्नर्स रेडी होंगे। वो रेडी कैसे होंगे? कई बार बच्चे इनएक्टिव होते हैं, कई बार बच्चे डीमोटिवेटेड होते हैं, उनका मन नहीं होता है पढ़ने का, तो कहीं ना कहीं हमें उनको एक्टिव करना है, उनको मोटिवेट करना है, उनको रेडी करना है। ये काम हमारा है, ये टीचर का काम होता है कि बच्चे को सीखने के लिए रेडी करना। छोटे बच्चों को खास करके उन्हें सीखने के लिए पहले हमें रेडी करना होगा, उसके बाद सिखाना होगा। फर्स्ट वी हैव टू रेडी द स्टूडेंट्स फॉर द लर्निंग एंड देन टीच देम। उसके बाद हमें उन्हें पढ़ाना होगा, ओके। अब वो रेडी हम कैसे करेंगे? इसमें हम जैसे कह सकते हैं कोई स्टोरी, by telling a story, ठीक है। हम ऑडियो विजुअल मटेरियल्स का यूज कर सकते हैं, जैसे कि हमने कोई इंटरेस्टिंग सा चार्ट दिखाया, हमने कोई स्टोरी सुनाई। ऑडियो विजुअल स्मार्ट क्लासेस में भी, जैसे स्मार्ट क्लासेस में भी हम कार्टून फिल्म दिखा सकते हैं, या कुछ ऐसे शोज भी होते हैं जिनमें बच्चे सीखते भी हैं, उनकी वोकैब भी डेवलप होती है, उनकी लैंग्वेज भी डेवलप होती है, उनका माइंड भी डेवलप होता है, और वो इंटरेस्ट के साथ भी सीखते हैं, वो बोर नहीं होते हैं। तो वही है ऑडियो विजुअल मटेरियल्स एंड ऑडियो मटेरियल्स, इन डिफरेंट टाइप्स के मटेरियल्स का हम यूज कर सकते हैं उनको सिखाने के लिए। प्रिंसिपल ऑफ रेडीनेस हो गया। इसके बाद हमारा 12th प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ एक्सपोजर टू द लैंग्वेज।
प्रिंसिपल ऑफ एक्सपोजर टू द लैंग्वेज, यानी कि लर्नर शुड बी एक्सपोज्ड टू द फैमिलियर एनवायरनमेंट। बच्चों को हमें फैमिलियर एनवायरनमेंट देना होगा सीखने के लिए, जिससे वो अच्छा सीखेंगे। उनका जो एनवायरनमेंट हो वो फैमिलियर हो। कहीं ना कहीं हमें उन्हें गेम्स कराना चाहिए, उन्हें एक्सरसाइज करानी चाहिए, एक्सरसाइज नहीं होगा, गेम्स करानी चाहिए। वो कैप की गेम्स होती हैं, स्टोरी की गेम होती है, या बाहर भी हम लोग गेम्स करा सकते हैं। ग्राउंड में ले जाना चाहिए, ग्राउंड में उन्हें सिखाना चाहिए, उन्हें एक अच्छा और फैमिलियर एनवायरनमेंट देना चाहिए। एक्सपोजर टू द लैंग्वेज, उन्हें एक अच्छा फैमिलियर एनवायरनमेंट देना चाहिए जिससे वो और अच्छे से सीखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है, कौन सा नंबर है, 13। प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन विथ लाइफ, यानी कि कोई भी चीज़ अगर हम बच्चे को सिखा रहे हैं या कोई भी टॉपिक उससे बता रहे हैं, सिखा रहे हैं, या लैंग्वेज ही सिखा रहे हैं, तो अगर हम उसके रियल लाइफ से रिलेट करके सिखाते हैं तो कहीं ना कहीं वो उसको जल्दी सीख जाएगा। तो हमें बच्चों की लाइफ से रिलेट कर देना चाहिए, हर एक सिचुएशन को बच्चों की लाइफ से रिलेट करके सिखाना चाहिए जिससे वो जल्दी सीखता है। ठीक है, नेक्स्ट है 14। प्रिंसिपल ऑफ एक्यूरेसी एंड करेक्टनेस। एक्यूरेसी एंड करेक्टनेस मीन्स जो मटेरियल्स हो वो एक्यूरेट होने चाहिए, जो प्रोनाउंसिएशन हो, जो स्पेलिंग हो, यानी कि जो हम इनपुट दे रहे हैं वो एक्यूरेट होना चाहिए। अब जैसे होता नहीं है, ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत इम्पोर्टेंट है। इसको यल, यम एंड यन पढ़ने वाले ऐसे बहुत से टीचर और बहुत से स्टूडेंट्स आपको मिल जाएंगे, बट होता क्या है, LMN, यानी कि जो प्रोनाउंसिएशन होना चाहिए, जो स्पेलिंग्स होनी चाहिए वो करेक्ट होनी चाहिए, इंटोनेशन करेक्ट होना चाहिए, इंटोनेशन भी एक्यूरेट होना चाहिए। ठीक है, स्पेलिंग्स, उसके बाद प्रोनाउंसिएशन, देन इंटोनेशन, ये सारी चीज़ें एक्यूरेट और करेक्ट वे में, एक्यूरेट और करेक्ट मैनर में बच्चे को देनी चाहिए, तभी वो करेक्ट सीखेगा। वरना जो प्रोनाउंसिएशन टीचर का होगा वही प्रोनाउंसिएशन सेम स्टूडेंट का भी हो जाएगा। इंटोनेशन क्या होता है, हमारी बातों में उतार और चढ़ाव को इंटोनेशन कहते हैं। इंटोनेशन क्या होता है, उतार और चढ़ाव। हमारी बातों में जो उतार और चढ़ाव होते हैं उसको इंटोनेशन कहते हैं। यानी कि जैसे कि हम अगर किसी पे गुस्सा कर रहे हैं तो जो हमारा कहीं ना कहीं बातों में जो चढ़ाव होगा या जो हमारा इंटोनेशन होगा वो बहुत लाउड होगा। किसी से हम प्यार से बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो हमारा इंटोनेशन होगा वो थोड़ा धीमा होगा, डाउन होगा। बातों में उतार और चढ़ाव, यानी किसी भी सेंटेंस को हम कह रहे हैं ए, तो उतार चढ़ाव हुआ, फिर उतार आता है, ऐसे इंटोनेशन भी करेक्ट होना चाहिए। किसी भी एक वर्ड को बोलने का इंटोनेशन होता है, किसी भी एक सेंटेंस को बोलने का एक करेक्ट इंटोनेशन होता है, एक एक्यूरेट इंटोनेशन होता है। कि जैसे वो अपनी बात को स्टार्ट करते हो तो कैसे एक स्पीड से जाके और फिर हम जाके धीरे से अपनी बात को एंड करते हैं सिंपल तरीके से। दिस इज इंटोनेशन, ये भी करेक्ट और एक्यूरेट होना चाहिए। 14 एंड लास्ट क्या बच रहा है, हाँ लास्ट बच रहा है प्रिंसिपल ऑफ
ग्रुप वर्क। ह्यूमंस आर सोशल बीइंग। फर्स्ट लाइन यही है इस प्रिंसिपल में। वो क्या है? वो है ह्यूमंस आर सोशल बीइंग। और ह्यूमंस आर सोशल बीइंग, हम क्या है? सामाजिक प्राणी हैं। हम अकेले नहीं रह सकते, हम अकेले नहीं सीख सकते, हमें अपने आसपास लोग चाहिए। तो बच्चे जितना ग्रुप में होंगे, ग्रुप्स में ज़्यादा अच्छा सीखते हैं, ग्रुप वर्क में, ग्रुप एक्टिविटीज़ में ज़्यादा अच्छा सीखते हैं। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को ग्रुप वर्क कराना चाहिए, ग्रुप एक्टिविटीज़ करानी चाहिए, जिससे वो अच्छे से सीखते हैं और जल्दी सीखते हैं। तो ये हमारा फुल कंप्लीट 15 प्रिंसिपल्स हैं, जो बहुत टफ नहीं है, बहुत इजी है। कई सारे प्रिंसिपल्स तो हम उनके नाम पढ़कर ही जान जाते हैं कि ये प्रिंसिपल क्या है, बट फिर भी एक एक प्रिंसिपल को मैंने ट्राई किया है कि मैं उसको एक एक को डिस्कस करके क्लियर किया है, एक इजी वे में आपका कॉन्सेप्ट बनाने की कोशिश की है। आई होप आपको ये सारे ही प्रिंसिपल समझ में आए होंगे। 2 क्लासेस में हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग कंप्लीट हुआ है। नेक्स्ट क्लास जो होगी वो होगी मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग की। तब तक के लिए आप मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, जो कर पाइए वो करिए, बस साथ साथ अपनी पढ़ाई भी करिए। थैंक यू सो मच।